भारत पर आक्रमण असंभव क्यों है? भौगोलिक और प्राकृतिक सुरक्षा। कई देशों के पास शक्तिशाली सेना, हथियार और धन हो सकते हैं, फिर भी भारत को जीतना असंभव है। इसका मुख्य कारण भारत की भौगोलिक संरचना है, जो मानव निर्मित दीवारों या सैन्य गठबंधनों से नहीं, बल्कि प्राकृतिक बाधाओं से संरक्षित है। भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वतमाला स्थित है, जो पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की हर 1 किलोमीटर दूरी दुश्मनों के लिए जानलेवा होती है, जो हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। ये पर्वत प्राकृतिक किले की तरह है, जिनमें कटे हुए चट्टान, संकरी रास्ते और बेहद ठंडे तापमान के कारण सैनिकों के लिए अत्यधिक कठिनाइयां हैं। यहाँ सेना को आगे बढ़ाना कठिन ही नहीं, बल्कि लगभग असंभव है। टैंक इस इलाके में चलाना नामुमकिन है। सप्लाई ट्रक खराब हो जाते हैं और हेलीकॉप्टर भी तेज ठंडी हवा के कारण संघर्ष करते हैं। हिमालय के पश्चिम में तार मरुस्थल है, जो एशिया के सबसे गर्म इलाकों में से एक है, जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। इस रेगिस्तानी क्षेत्र में रेत के तूफान सामान्य हैं, इंजन अधिक गर्म हो जाते हैं, सैनिक डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं और पूरे बैटालियन की गति धीमी हो जाती है। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में पाकिस्तान ने इस रेगिस्तान को पार कर भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया था, लेकिन वह विफल रहा। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेवन सिस्टर्स नामक 7 राज्य हैं, जहां घने जंगल, भारी वर्षा, कटे हुए पहाड़ और संकरे घाटियां हैं। यह क्षेत्र गुरिल्ला युद्ध और छुपकर हमला करने के लिए उपयुक्त है, लेकिन बड़े पैमाने पर सेना के लिए नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेनाएं म्यांमार के रास्ते भारत में प्रवेश करने की कोशिश की थीं, लेकिन भौगोलिक कठिनाइयों ने उन्हें रोक दिया। समुद्र के रास्ते से भारत पर आक्रमण करना भी बेहद कठिन है। दक्षिण भारत में दक्कन पठार स्थित है, जो अरब सागर के निकट पश्चिमी घाट और बंगाल की खाड़ी के पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में घने जंगल, भारी वर्षा और ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिससे सेना को उतारना आसान नहीं। भारत के पास 130 से अधिक युद्धपोत, पनडुब्बियां और विमानवाहक पोत हैं, जो समुद्री मार्ग से आक्रमण को और भी कठिन बनाते हैं। यदि कोई आक्रमणकारी इन प्राकृतिक बाधाओं को पार कर भी जाता है, तो उसे भारत की सबसे बड़ी ताकत का सामना करना होगा, भारत की विशाल और अनुभवी सेना। भारत के पास लाखों सक्रिय सैनिक और विशाल रिजर्व फोर्स हैं। भारतीय सेना की मिसाइल कमांड के पास क्षेत्रीय और महाद्वीपीय स्तर पर तेज और सटीक हमले करने की क्षमता है। भारतीय सेना ने हिमालय, रेगिस्तान, जंगल और ऊंची जगहों पर लड़ने का व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। भारत के पास न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता है, यानी जमीन, आकाश और समुद्र के माध्यम से परमाणु हमले करने की शक्ति। इसमें मिसाइल, लड़ाकू विमान जैसे मिराज और सुखोई SU-37 AMKI और परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत शामिल हैं। परमाणु पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है, जो भारत की पहली स्ट्राइक को भी जवाब देने में सक्षम है। भारत पर पहला हमला होने पर भी ये परमाणु हथियार भारी विनाश कर सकते हैं। मान लें कि आक्रमणकारियों ने कुछ शहरों पर कब्जा कर लिया, तब भी भारत की असली ताकत है यहाँ के 150 करोड़ नागरिक। किसी भी आक्रांता को न केवल सेना, बल्कि करोड़ों नागरिकों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश को किसी भी आधुनिक शक्ति द्वारा सफलतापूर्वक जीतना लगभग असंभव है। हर भारतीय नागरिक युद्ध में सैनिक की तरह लड़ने के लिए तैयार रहता है। अंततः भारत एक अकेला देश नहीं है। यह रूस, यूरोप, जापान जैसे वैश्विक महाशक्तियों के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी में है। भारत पर आक्रमण वैश्विक प्रतिबंधों, अंतर्राष्ट्रीय विरोध और सैन्य हस्तक्षेप को आमंत्रित कर सकता है। आज के वैश्विक संदर्भ में भारत पर हमला केवल सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि एक आर्थिक विनाश होगा। सदियों से भारत की रक्षा केवल राजाओं और सैनिकों ने नहीं की, बल्कि इसकी भौगोलिक विशेषताएं भी इसका अभेद्य कवच बनी है। हिमालय, रेगिस्तान, जंगल और महासागर भारत की रक्षा में कड़ी बाधाएं हैं। इस अद्भुत भूमि में जन्म लेना भारत की खुशकिस्मती माना जाना चाहिए। वीडियो के अंत में दर्शकों से अनुरोध है कि वे यदि इस जानकारी को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद और जय श्री राम लिखें। सारांश: भारत की रक्षा की सबसे बड़ी ताकत इसकी प्राकृतिक भौगोलिक संरचना और विशाल जनसंख्या है। हिमालय की ऊंची चोटियां, तपती मरुस्थलें, घने जंगल और समुद्री सीमाएं इसे आक्रमण के लिए अत्यंत कठिन बनाती हैं। इसके साथ ही भारत की अनुभवी सेना, परमाणु शक्ति और वैश्विक कूटनीतिक साझेदारी
इसे विश्व के सबसे सुरक्षित देशों में से एक बनाती है। किसी भी देश के लिए भारत पर आक्रमण करना न केवल सैन्य दृष्टि से बल्कि आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी असंभव साबित होगा। मुख्य शब्द: हिमालय पर्वत, मरुस्थल, तार मरुस्थल, सेवन सिस्टर्स, पूर्वोत्तर भारत, दक्कन पठार, भारतीय सेना, न्यूक्लियर ट्रायड, आईएनएस अरिहंत, परमाणु पनडुब्बी, मिराज और सुखोई लड़ाकू विमान, नागरिक प्रतिरोध, वैश्विक साझेदारी। महत्वपूर्ण निष्कर्ष: भारत की प्राकृतिक सीमाएं इसे आक्रमण से सुरक्षित रखती है। सेना की तकनीक और अनुभव को भौगोलिक बाधाएं और नागरिक जनसंख्या पूरक बनाती हैं। आक्रमण की स्थिति में परमाणु शक्ति और वैश्विक कूटनीतिक दबाव आक्रमणकारियों के लिए गंभीर परिणाम लेकर आएंगे। भारत का व्यापक जनसामान्य भी देश की रक्षा में एक निर्णायक भूमिका निभाता है।